किसी गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वह दिन भर खेत में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता और रात को कमजोर रोशनी में किताबें खोलकर पढ़ने की कोशिश करता। जब अहमद 12वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरे गांव को उम्मीद थी कि वह जरूर गांव का नाम रोशन करेगा, क्योंकि सबको उसकी काबिलियत पर भरोसा था। परीक्षा हुई। अहमद ने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया तो वह एक विषय में फेल हो गया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसका मजाक उड़ाने लगे। जब वह खेत की ओर जाता तो रास्ते में खड़े लोग तंज कसते हुए कहते, अरे जनाब, ये है हमारा स्कॉलर जो फेल हो गया। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, आखिर में तो फेल ही होना था। ये ताने अहमद के दिल पर तीर की तरह लगते। वह रात को चुपके चुपके अपनी माँ के पास बैठकर रोता और कहता, माँ, मैंने पूरी मेहनत की थी, फिर भी सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं क्या करूं? उसकी माँ बेबस होकर उसके सिर पर हाथ फेरती, लेकिन उसे तसल्ली देने के लिए शब्द नहीं मिलते। आखिरकार अहमद अपने गुरुजी के पास गया और अपनी तकलीफ बताई। गुरुजी, जब भी मैं घर से खेत की ओर जाता हूँ, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, एक काम करो, कल एक बड़ा सा कटोरा लो, उसे दूध से भर दो और जब तुम उसी रास्ते से गुजरो तो इस बात का ध्यान रखना कि दूध की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। अगले दिन अहमद ने वैसा ही किया। वह सिर झुकाए, पूरी एकाग्रता के साथ दूध से भरा कटोरा उठाए उसी रास्ते से गुजरा। उसका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था कि दूध की एक बूंद भी नीचे न गिरे। जब वह खेत पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा, बेटा, जब तुम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या लोगों ने तुमसे कुछ कहा? अहमद ने हैरानी से जवाब दिया, गुरुजी, मुझे तो किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दी। मेरा ध्यान तो सिर्फ दूध के कटोरे पर था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, यही जिंदगी का नियम है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान केंद्रित कर लो कि आसपास की आवाजें तुम तक पहुंच ही न सकें, तो तुम्हें कभी भी किसी के तानों या मजाक की परवाह नहीं होगी। जीवन में हमेशा लोग कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि समझ और हौसले के थे। उसने गुरुजी के हाथ चूमे और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा, बाकी दुनिया खुद ब खुद धुंधली हो जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों से घबराने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे एक कैमरा अपने विषय पर फोकस करता है और बाकी चीजों को धुंधला कर देता है, हमें भी अपने जीवन में यही नियम अपनाना चाहिए। लोगों और उनकी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए।